नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश अखबार डेली मेल्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि चीन बहुत जल्दी 13,000 के आसपास सैटेलाइट जो है वो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में भेजेगा। और इस मिशन को उसने नाम दिया है मेगा कॉन्स्टिलेशन मिशन। मेगा कॉन्स्टलेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हज़ारों सैटेलाइट का एक ऐसा नेटवर्क जो बेटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है और अर्थ की लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो क्या है ये पूरा मिशन, कैसे इस मिशन ने दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी है और स्पेशली इंडिया और अमेरिका के रेस्पेक्ट में ये कैसे ज़्यादा डेंजरस होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि चाइना ऑलरेडी 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। जिस सैटेलाइट को उसने लॉन्च किया था उसका नाम आप मुझे बताइए कि वो कौन सा सैटेलाइट था। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, डेली मेल ने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 13,000 सैटेलाइट्स जो है ना उनको लॉन्च किया जाएगा। अब चीन ये कह रहा है कि उसका ये जो मिशन है ये 5G सर्विस को बेटर करने के लिए है। चाइना के जो रूरल एरियाज़ है स्पेशली वहाँ पे बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए वो इस मिशन को लॉन्च कर रहा है ताकि उसके रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में बहुत अच्छे से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके और चाइना के बैकवर्ड एरिया और रिमोट लोकेशन में भी वो प्रॉपरली अपनी सर्विसेज को पहुंचा पाए। तो ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाइना का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो इतनी साफ है नहीं। चाइना लगातार बदनाम रहा है स्पाई वेयर्स के लिए, जासूसी कराने के लिए, साइबर हमलों के लिए। और चीन जानता है कि अगर उसे अब दुनिया में अपना वर्चस्व जमाना है तो स्पेस ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर उसे प्रॉपर अपने आप को अगर सेटल करना है तो सबसे पहले सैटेलाइट को मजबूत करना होगा, कनेक्टिविटी अच्छी बनानी होगी। तो यही चाइना कर रहा है। चाइना ने भले ही क्लेम कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन जिस चाइनीज़ कंपनी को सैटेलाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारा सबसे पहला मोटो है कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में अपना वर्चस्व जमा लेना। मतलब सीधा सीधा ये वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस चाइना हो गया है, क्योंकि अभी तक केवल अमेरिका की जो स्टारलिंक थी, जो एलन मस्क जिस कंपनी को के मेन है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स स्टारलिंक, वो ही इस मेगा कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और 2,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को अर्थ की लोअर ऑर्बिट में इन्होंने फिक्स करने की एक प्लानिंग की थी ताकि दुनिया के अलग अलग प्लेसेस पे बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके। अब चीन ये कह रहा है कि वो भी यही चाहता है कि हम बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएँ और साथ ही साथ दुनिया में जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, जो एनवायरमेंटली इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो समुद्र में चेंजेस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के मॉनिटर करने के लिए ये सैटेलाइट जो है बहुत यूज़फुल होंगे। लेकिन चीन के एजेंडे से सब लोग वाकिफ़ हैं। चीन ने, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको जानकर हैरत होगी कि चीन ने 2020 में पहली बार जो है ना वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में इन सैटेलाइटों को छोड़ने के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए जो है ना रिक्वेस्ट की थी। लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले ही चाइना ने अपने देश की कंपनियों को सैटेलाइट बनाने के लिए और उन्हें लोअर ऑर्बिट में इंस्टॉल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे। ऑलरेडी चाइना कर चुका था अप्लाई करने से पहले ही। और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां थी वो चीन के चोंगकिंग नाम का एक शहर है, उस शहर में एक सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो बनाने में लग गई है। मतलब वहाँ पे एक ग्राउंड बेस स्टेशन बनाया जाएगा, जितना भी डेटा इकट्ठा होगा वो सारा इनकी जो कमांड यूनिट होगी वहाँ पे उसे भेज दिया जाएगा। तो दुनिया का कोई भी एरिया इन सैटेलाइट से नहीं बच सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की किसी बहुत रिमोट लोकेशन पे अगर कोई गांव है, वहाँ पे कोई छोटा बच्चा खेल रहा है और उसके हाथ में कोई खिलौना है, तो इन सैटेलाइट्स में इतनी पावर होगी कि वो इनकी मदद से उस खिलौने को बता देंगे कि वो क्या चीज़ है जिससे वो खेल रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छुपा सकें। तो इंडिया और अमेरिका के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब हमें इसे काउंटर करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ बनानी होगी, नई स्ट्रेटेजी करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सैंक्शन लगा देगा अमेरिका। हर कंट्री को अपने आप को डेवलप करने का अधिकार है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे ही देश कोशिश कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें सीधे सीधे तो कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ चाइना करेगा डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उसे काउंटर करने के लिए अब किस तरह की पॉलिसीज़ और क्या स्ट्रेटेजी इंडियन पॉलिसी मेकर अपनाते हैं उसे देखना होगा। तो आई होप ये मेगा कॉन्स्टलेशन की जो थ्योरी है आपको थोड़ी समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि चीन इस मिशन के थ्रू क्या कर पा रहा है। सो इसी तरह की अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट डिफेंस और करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए नॉलेज स्पीकर्स पे और प्लीज़
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन साथ देता है, साथ नहीं, साथ के साथ साहस देता है। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।